14वें अध्याय का सेकंड पार्ट है ये, रुद्र संहिता षष्ठी खंड। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार 1,00,000 यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 बल 8.5 शेर 13 माशा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1,00,000 यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता की द्रव्य भूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई पूजा शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1,00,000 गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति भी अभिवृद्धि होती है। विधानता आधा द्रोण आधा 8 सेर परिमाण से गेहूं की संख्या 1,00,000 होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। 1,00,000 मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 बल 7.5 शेर 13 माशा भर मूंग संख्या में 1,00,000 होती है, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्मदक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ काम की भी वृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्थ में 1,00,000 प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राई से की गई शिव की पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल भर सरसों के 1,00,000 दाने हो जाते हैं। उन 1,00,000 सरसों के दानों की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी की पूजा शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीचि से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रंग करके पत्तियों से रंग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। मुनि सत्तम शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनिवर, अब प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुने। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई है। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका मालती के लाख फूलों का वर्ण का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा, शिरीख और बंधुजीव दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। सन्निपात आदि ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र मंत्रों से जप से पुरुष सूक्त से 6 ऋषा वाले रुद्र सूक्त से महामृत्युंजय मंत्र से गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ और दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। एक प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो
तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उसके लिए मुनिवरों ने प्रजापत्य व्रत का विधान भी किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र ना हो जाएं तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जीव चढ़ जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रु को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव जी का पूजन किया जाए तो राजय अक्षमा का रोग भी दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली होती है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान था 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसा सुना है वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का भोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिर कर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। जय जय श्री शिव महापुराणी 14वें अध्याय की जय हो। आज जो मैं कल दूसरा पार्ट का आप लोगों को बोल कर रखी हुई थी, आज दूसरा पार्ट पूर्ण हुआ है। हर हर महादेव।